ये हमसे आशा रखेंगे हमसे, और अगर कैंपेन करेंगे बीजेपी का तो भैया कैसे होगा? ये कैंपेन करेंगे कांग्रेस का, आप आशाएं रखें जरा महतो से, और आप स्वयं कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी का, तो कैसे होगा भाई? हम कैसे खरा उतरेंगे? आपका कितना एफआईआर है भैया जानना चाहेंगे? आपका सवाल है तो हम आपसे ही पूछेंगे, कई एफआईआर है? एफआईआर नहीं तो फिर कैसे आप स्टूडेंट लीडर हैं? हम लोग 13 एफआईआर खाए हैं और आप हमसे सवाल करेंगे। आप जो एमपी बने उनके कितने एफआईआर पूछेंगे? जो सुबंत कांत की बेटी आ गई, क्या एफआईआर उनके नाम पर? क्या आंदोलन है? काम करते हैं तो फिर आप काम हम कर रहे हैं, आप सवाल भी हमसे करेंगे, काम की अपेक्षा भी हमसे रखेंगे और कैंपेन करेंगे यशस्वी सहाय के लिए। वाह भैया, ये तो दोहरी नीति मत कीजिए। जिस दिन आप निष्ठापूर्वक हमारे लिए काम करेंगे, निष्ठापूर्वक सवाल हमसे कीजिए, हम उत्तर देंगे। नमस्कार, इस जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। भाषा आंदोलन से छात्र नेता के रूप में अपने आप को आंदोलनकारी नेता स्थापित करने वाले जयराम महतो आज अपने एक छात्र पर भड़क गए। ये मौका था जब जयराम महतो राजधानी रांची के ऑक्सीजन पार्क में मौजूद थे और जब एचडी न्यूज उनसे इंटरव्यू कर रहा था, उस दौरान एक छात्र जयराम महतो से ये सवाल कर बैठता है कि जो आंदोलन आपने शुरू किया, जिसमें लाखों छात्रों का आपको समर्थन मिला, आज उस आंदोलन का क्या हुआ, क्या परिणाम निकला? छात्र के इस सवाल पर जयराम महतो बीच में ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि आंदोलन की उम्मीद आप मुझसे करते हैं और झंडा आप कांग्रेस और बीजेपी का ढोते हैं, ये नहीं चलेगा। सुने क्या कुछ जयराम महतो कह रहे हैं। देखिए, उन मुद्दों को लेकर हम लोग आज भी आगे चल रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि देखिए चुनाव आंदोलन रहेंगे। हमें लगता है अभी 13 एफआईआर है, शायद आगे जा रहा, रिजल्ट नहीं निकल। ठीक है, रिजल्ट निकालना आपके विषय में है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आप लोग उस प्रयास को कितना समर्थन, नहीं ठीक है, ये समर्थन कितना दे रही है मायने है। जब हम लोग लोकसभा के चुनाव लड़े थे, कितना दिन हमारे लिए कैंपेन किए हैं, ये मायने हैं। ये हमसे आशा रखेंगे हमसे, और अगर कैंपेन करेंगे बीजेपी का तो भैया कैसे होगा? ये कैंपेन करेंगे कांग्रेस का, आप आशाएं रखें जरा महतो से, और आप स्वयं कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी का, तो कैसे होगा भाई? हम कैसे खरा उतरेंगे? अगर आप हमको सदन में अब जाने का अवसर ही नहीं देंगे, अब सड़क में हमने क्या नहीं किया भाई? आपका कितना एफआईआर है भैया जानना चाहेंगे? आपका सवाल है तो हम आपसे ही पूछेंगे, कई एफआईआर है? एफआईआर नहीं तो फिर कैसे आप स्टूडेंट लीडर हैं? हम लोग 13 एफआईआर खाए हैं और आप हमसे सवाल करेंगे। आप जो एमपी बने उनके कितने एफआईआर पूछेंगे? जो सुबंत कांत की बेटी आ गई, क्या एफआईआर उनके नाम पर? क्या आंदोलन है? काम करते हैं तो फिर आप काम हम कर रहे हैं, आप सवाल भी हमसे करेंगे, काम की अपेक्षा भी हमसे रखेंगे और कैंपेन करेंगे यशस्वी सहाय के लिए। वाह भैया, ये तो दोहरी नीति मत कीजिए। जिस दिन आप निष्ठापूर्वक हमारे लिए काम करेंगे, निष्ठापूर्वक सवाल हमसे कीजिए, हम उत्तर देंगे, और नहीं उसके बाद भी उत्तर दे रहे हैं। बदलिए मेंटलिटी के, बदलिए। आपको दिल्ली में मोदी भी चाहिए और आप ये भी चाहते हैं कि ये युवाओं की कोई बात करे, तो मैं लिख के कह दे रहा हूँ, जीवन में मोदी जी युवाओं की बात नहीं करे। वो कैपिटलिज्म के घोतक है, वो कैपिटलिज्म को प्रेजेंट करने वाले लोग हैं। आज देख रहे हैं हंसदेव जंगल उसी का उदाहरण है। आप देश में मोदी को भी देखना चाहते हैं और खुद को सरकारी नौकरी में भी देखना चाहते हैं। जयराम महतो जी, ये देखिए, जब आपने घोषणा कर दी कि आपके पार्टी से जो उम्मीदवार को आप लोग उतार रहे हैं, उसके बाद से ही आपको अरेस्ट किया गया, फिर देवेंद्र महतो को अरेस्ट किया गया, तो वो उस संघर्ष को कैसे देखते? क्या स्पेशल टारगेट आप लोगों को? बिल्कुल टारगेट रहे। अरे टारगेट बताइए, 4 को मेरे नाम से लोगों ने कैंडिडेट फॉर्म पर्चा भरा था। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपका जो भी नाम है, आपका नाम गौरी रानी है, अगर आप चुनाव लड़ रही हैं, तो एक ही गौरी रानी, बड़ी मुश्किल से कोई दिखता है गौरी और रानी। यहाँ 4 जयराम महतो एंट्री कर चुके थे चुनाव लड़ने के लिए। ये तो गनीमत है कि आसान नहीं एक रात में फॉर्म भर। तो सड़क से आंदोलन की शुरुआत करने वाले जयराम महतो अब सदन में जाकर अपनी मांगों को पूरा करने की बात करते हैं। तो ऐसे में आंदोलन में साथ देने वाले छात्र अब जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस में कितना समर्थन देते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।